जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि इस हफ्ते निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है। बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आप सबके मन में यही सवाल होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की मंडे की यानी कल की मूवमेंट और कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और जैसा हमें एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और जो पिछले हफ्ते का हाई है या फिर हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आपने काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब वीडियोज़ या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा होगा, सुना होगा कि मार्केट एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है पिछले कुछ हफ्ते में। अब हो सकता है मार्केट में एक फॉल आए तो सब कुछ बेच के निकल जाओ, वहाँ पर अपना जितना भी आपका कैश है उस पर होल्ड करके बैठो। जब मार्केट में यहाँ पर एक फॉल आएगा तब जाकर बाइंग करेंगे सो दैट जब मार्केट में रिकवरी आए तो अच्छा प्रॉफिट हो। बट मैंने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर आप सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउसेज या फिर यूट्यूब चैनल्स में सुन रहे हो मार्केट में एक फॉल आने वाला है तो आपको उसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और मैंने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है और मैंने उसमें सजेस्ट भी किया है कि ऐसी सिचुएशन में हमें किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और आपको जो भी कमेंट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट हमें भी आइडिया हो कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसा हमें एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे भी जब निफ्टी ने मंडे को यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया उसके बाद ट्यूसडे को निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडल बनाई। मैंने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट रह सकती है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। वेडनेसडे को निफ्टी ने जो मंडे का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी और मैंने अपने डेली एनालिसिस की वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। और उसके बाद मैंने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी कहा था कि अगर निफ्टी 2 दिन लगातार पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर वेडनेसडे, थर्सडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रखा और फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी अगले हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है और अगर मंडे को निफ्टी जो हमारा फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर या मंडे के हाई के पास ट्रेड करना शुरू करता है या फिर वहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद अगर निफ्टी हमारे अगले हफ्ते के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी हमारे ऊपर के टारगेट्स भी अचीव करे फरवरी में ही। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखा रहा है उसको कंटिन्यू रखे और ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट दिखाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस था 22,126 वही निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने 5 हफ्ते लगातार वहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया, फिर उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया है, फिर 4 हफ्ते से लगातार निफ्टी वहाँ पर एक सस्टेन कर रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ब्रेक करने की कोशिश करी निफ्टी ने 2-3 बार लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और उस पैटर्न के ऑलमोस्ट लास्ट लेग में है। अब ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी इस हफ्ते या तो इस छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे, बट अगर निफ्टी हल्का सा भी मोमेंटम दिखाता है किसी भी एक डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी का एक बहुत अच्छा मोमेंट आएगा बिकॉज निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15-20 हफ्ते निफ्टी ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। अब अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है बिकॉज ओवरऑल ऐसा ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है या फिर डोमेस्टिकली भी इंडिया में देखें तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो निफ्टी का इस हफ्ते का हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है 22,126 के आसपास, प्लस जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है 21,519 जो हमारा पिछले हफ्ते का सपोर्ट था। तो मेरे ख्याल से निफ्टी इस हफ्ते 22,126 और 21,513 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को 22,126 के आसपास ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स इसको 22,126 को ब्रेक करे और थर्सडे फ्राइडे निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम रहे। और अगर निफ्टी इस हफ्ते
22,126 जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है और एक नया हाई बनाकर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी फरवरी में ही 23,000 के लेवल्स भी टच करे। फरवरी फर्स्ट वीक में जो वीडियो बनाया था उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी के इस महीने के फरवरी के टारगेट्स क्या हैं और हो सकता है निफ्टी फरवरी के टारगेट्स भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है वीकली बेसिस पे उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो 21,300 निफ्टी का हमारा ऊपर का नीचे का पहला टारगेट रह सकता है और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 21,000 निफ्टी का हमारा नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है। 21,000 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक फॉल दिखाए, उसके बाद 21,000 के पास आकर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है तो वो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अक्यूमुलेट करने की और उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए। बट मेरे ख्याल से इस हफ्ते मतलब जो हफ्ता मंडे से स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूव दिखाए। आप कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। उससे पहले देखते हैं कि निफ्टी के फ्राइडे की मूवमेंट कैसी रही। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, होप आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने फ्राइडे के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 21,955 निफ्टी का फ्राइडे का रेजिस्टेंस रह सकता है और अगर निफ्टी ये गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे, हमें वहाँ पर वेट करना चाहिए और हो सकता है निफ्टी में फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रहे और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड ही निफ्टी एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन फिर निफ्टी ने वहाँ से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। मैंने रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और हमारा जो ऊपर का फर्स्ट टारगेट है 22,020 वो उसका निफ्टी का सपोर्ट बना हुआ है और 22,050 जो हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट है वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसी 22,020 और 22,050 एक छोटी सी रेंज के बीच में 30 पॉइंट की रेंज के बीच में निफ्टी दिन भर घूमता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अगर आपने वहां पर जाकर जंप करके बाई किया होता कॉल या पुट तो आपको वहां पर लॉस ही हुआ होता, बिकॉज एज अ बायर अगर आप बाई करते हो तो प्रीमियम डिके होता है जिस वजह से आपको लॉस होता है, बट एज अ सेलर अगर आप सेल करते हो तो वहां पर प्रीमियम डिके की वजह से आपको प्रॉफिट होता है। अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,050 उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता और वहां पर जो ब्रेकआउट कैंडल थी उस कैंडल के ऊपर सस्टेन करता तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन निफ्टी दिन भर एक रेंज बनाता रहा और उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अब निफ्टी के लिए मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और एक गैप अप ओपनिंग दी थी। अगर निफ्टी मंडे को एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ऐसा क्यों? निफ्टी ने जो यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी उसी रेंज के बीच में एक ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी फिर से हो सकता है यहाँ पर आधा एक घंटा रेंज बनाए। अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और पिछले 2 दिन अगर निफ्टी एक ही रेंज के बीच में छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहता है तो वहाँ पर बॉलिंजर बैंड अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर एक स्क्वीज बनना शुरू हो गया है। अब ये स्क्वीज एक नैरो रेंज बनती है जो निफ्टी को परेशान करती है। अगर निफ्टी इस नैरो रेंज के बीच में फंसा रहेगा ज़्यादा देर या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर इस नैरो रेंज के बीच में फंसा रहेगा ज़्यादा देर तो धीरे धीरे वो उस रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। जब वो ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर वो बहुत प्रेशर से ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में भी वो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मंडे को अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। वेट करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की या सेलिंग करने की। जो भी होगा मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा या मेंशन कर दूंगा। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर निफ्टी मंडे को एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम रहे, बिकॉज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, निफ्टी ने फाइनली यहाँ बुल्स एंड बियर्स आपस में लड़ रहे थे। अगर बुल्स एंड बियर्स आपस में लड़ रहे हैं जो जीतेगा और वहाँ पर सस्टेन कर जाएगा अगर जीतने के बाद तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर बुल्स जीत जाएंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम रहे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट कर लिएगा, हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वहाँ से सपोर्ट ले और वापस एक बाउंस दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप अप ओपनिंग होती है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। बस आपको आधा पौन घंटा
मतलब अगर 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे या 10:15 बजे तक वेट करना है वहाँ पर। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की। अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,083 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 22,986 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को 22,083 एज अ रेजिस्टेंस और 21,987 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है, जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में, तो उस समय निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट बन जाएगा वो समवेयर अराउंड 22,020, जो हमारा फ्राइडे का नीचे का ऊपर का सेकंड टारगेट था। और अगर निफ्टी 22,050 के नीचे सस्टेन एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस बन जाएगा 22,068 के आसपास। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो 22,068 निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाएगा और 22,020 निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा अगर सस्टेन करता है फ्लैट ओपनिंग देने के बाद और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,126 के आसपास, जो निफ्टी के आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है और हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो रेडी हो जाइएगा निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए या फिर एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा नीचे का सपोर्ट 22,020 उसको ब्रेक करता है और फिर हमारा जो डेली का सपोर्ट है 21,987 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,956 के आसपास। 21,956 निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। निफ्टी का नीचे का हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है 21,927 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,892 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,987 उसके पास, तो यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक रिकवरी दिखाए और वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए और हमारी जो रेंज है 22,083 और 21,987 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,083 उसके पास या फिर उसके ऊपर, तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है और लो है उसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है यहाँ पर, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, वहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट देता है, तो रेडी हो जाएगा निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।